मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 माह पूर्व शादी कर लाई पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने हत्यारे पति अरबाज को आला कत्ल सहित किया गिरफ्तार। शादी कर अरबाज घर वालों से छिपा कर रख रहा था पत्नी चाहत को। पत्नी चाहत की पति अरबाज से मांगती थी खर्चा, तो बढ़ा विवाद। योजना को बनाकर पत्नी चाहत की हत्या, गला काट कर सिर हाथों से उंगली काटी। पत्नी को बोरे में बंद कर काली नदी में कर रहा था फेंकने का प्लान। हत्यारे पति अरबाज को पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। एक साथ ही उसका मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना नगर कोतवाली काली नदी का पूरा मामला। आपको बड़ी और अहम जानकारी हम आपको मुजफ्फरनगर से दे रहे हैं, जहां पर 7 माह पूर्व शादी कर लाई पत्नी को पति ने ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे पति को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। का खुलासा किया गया जिसमें अपनी पत्नी को साथ मारा, क्या बताएंगे? कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहाँ पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहाँ पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से, और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इसे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे। तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी। और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंसेस को मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटना स्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, इसने 1 हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पे रखा होगा? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है वो बह के आगे चली जाएगी। कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी। इसलिए इन दोनों के द्वारा रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। सर, अपनी पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है सर। इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पता चल रहा है कि 2 दिन पहले शादी हुई थी। लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करना बताया।